और चलिए इसी के साथ जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। असम में भी आतंक के खिलाफ योगी मॉडल देखने को मिल रहा है। अलकायदा मॉड्यूल के सरगना मुस्तफा के खिलाफ एक्शन नजर आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुफ्ती मुस्तफा के मदरसे पर बुलडोजर चला है। मदरसे में आतंकी गतिविधियों को चलाने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम में भी आतंक के खिलाफ योगी मॉडल। इससे पहले आपको याद होगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल अपनाया जाएगा। और अब यहाँ पर असम की तस्वीर है जहां मदरसे में आतंकी गतिविधियों को चलाने का आरोप था, जिसके बाद यहां पर जो स्थितियां हैं वो किस तरह से बदली हैं आप देखिए। मुफ्ती मुस्तफा के मदरसे पर बुलडोजर चला है। मदरसे में आतंकी गतिविधियों को चलाने की बात सामने आ रही है। तो असम में भी आतंक के खिलाफ योगी मॉडल आप कह सकते हैं। मदरसे में आतंकी गतिविधियों को चलाने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद यहाँ पर किस तरह से अंजाम दिया गया है इस पूरे घटनाक्रम में। और रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। रुमानुल्लाह, जो अब तक हम उत्तर प्रदेश में देखते थे वो अब हम असम में भी देख रहे हैं। यहाँ से भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। क्या था पूरा घटनाक्रम और अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल आसाम के मोरी गांव इलाके के मदरसे के जो मुफ्ती मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया था, उससे इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें सामने आई हैं, जिसमें सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि मुफ्ती मुस्तफा के पास बैंड आतंकी संगठनों, जिसमें बांग्लादेश के आतंकी संगठन और AQIS यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई आतंकियों के जरिए पैसा आया था। और इसके अलावा बरपेटा इलाके से जो 11 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे, उनका मुख्य फाइनेंसर भी मुफ्ती मुस्तफा था। इस मदरसे को अचानक ही 2018 के बाद से ही बनाना शुरू किया गया था। और यहाँ पर आप जो जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट में भी न्यूज नेशन ने दिखाया कि काफी बड़े एरिया में ये मदरसा बनाया गया था और अपने रहने का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि काफी मोटी रकम आई थी, जिसका इस्तेमाल इस जिहादी मदरसे को बनाने में किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का काम मुफ्ती मुस्तफा कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो फाइनेंशियल लेन देन और तमाम चीजें सामने आई थी, उसके बाद जो डेमोलिशन एक्ट है उसके तहत इस मदरसे को पुलिस की निगरानी में डेमोलिश किया गया है, इस पर बुलडोजर चलाया गया है। और साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद थे, क्योंकि इस पूरे मामले में UAPA के तहत मुकदमा दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की खास तौर पर पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद कई और लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि कई और मदरसे हों जिसमें इस तरह का काम हो रहा हो और उसकी भी जांच अब की जाएगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे तार और जुड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल इस मदरसे को सील कर दिया गया था पुलिस के द्वारा,